औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तमाम दोस्त अहबाब अजीज़ों को, भाइयों को, बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे, दोस्त सब खैरियत से होंगे, भाई सब खैरियत से होंगे। और उसके बाद जो हमें आज 7 जून 2025 जो कि हमारी जो अरब कंट्रीज़ समेत ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, उर्दन, शाम, सऊदीया, यूएई, दुबई, सब तुर्की और यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं, इसमें हमारे मुसलमान भाइयों ने ईद उल अज़हा, बड़ी ईद भी जिसे हम कहते हैं, सबने मनाई। सबसे पहले इनको तो बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों को, हमारे वालिदैन को, जितने भी हम इधर घर से दूर अपने अपने कामों में मसरूफ़ घर से दूर हैं, सबको, उनके वालिदैन को ईद मुबारक, भाई बहनों को ईद मुबारक, उनके ख़ानदान वालों को ईद मुबारक। उसके बाद जितने भी दुनिया के, इंडिया के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के मुसलमानों को ईद मुबारक। इसी के साथ मैं आपको जो हमारा टॉपिक है, हम बात का तो आपको सोशल मीडिया पे बखुद ज़ाती खुद जो है वो नज़र आते हैं अपनी वीडियो के साथ, या फिर हम तहरीरी तौर पे हम अपनी पोस्ट शेयर करते रहते हैं आपके साथ सभी। तो ऐसा कि आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो 1947 जो हमारी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, उससे लेके अभी तक जो है वो कितने गवर्नर जनरल बने, कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अहदा संभाला, इक़्तिदार संभाला, कितने वज़ीर आज़म, कितने पीएम्स ने इक़्तिदार संभाला, और उन्होंने क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या बुरा किया, हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर की जो है वो हिंदुस्तान बरसग़ीर में, हिंदुस्तान से पहले ही जो बरसग़ीर पाक हिंद था, उससे पहले ही कश्मीर आज़ाद था। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का उसका कि हम आज़ाद थे उस टाइम भी, और आज भी आज़ाद है। तो वो जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर इंडिया अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, दोनों जो रियासतें वो तकसीम में हमें आज़ाद नजर आई, उनकी तकसीम हुई और 2 आज़ाद रियासतें बनी। उसके बाद जो एक कश्मीर जो वो इंडिया ने उसको कब्ज़े में ले लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया, और दूसरा जो है हालांकि पाकिस्तान कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के साथ हो गए। जो कोई अभी भी रायशुमारी के ऊपर बिलीव रखते हैं, कोई खुद मुख्तारी के वो जो नज़रिया उसके ऊपर बिलीव रखते हैं, और कोई कहते हैं हालांकि पाकिस्तान हो, जो कि सब बेहतर से जानते हैं कि क्या हमें इन हालात में किस किस्म के इक़दाम करने चाहिए और किधर जाना चाहिए और किधर नहीं। ये सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं। बहरहाल इंडिया के साथ जाने का तो किसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, या खुद मुख्तार, या रायशुमारी, या हालांकि पाकिस्तान। रायशुमारी में जो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, कश्मीरी वो उनकी वोटिंग हो जाए, और जो कहते हैं जो खुद मुख्तार वो हो जाए, या जो चाहते हैं कि एक आज़ाद हुकूमत जो है वो होनी चाहिए, उस हवाले से कि वो अगर उनकी वोटिंग होगी वो उस तरह हो जाती है अक्सरियत, तो उस तरह आज़ाद हुकूमत की सूरत में बेहतरीन हाल होगा। तो हम आपको आज इसे शेयर करेंगे कि 1947, वैसे तो 14 अगस्त 1947 को ये जो हमारा पाकिस्तान की जो आज़ादी है उस टाइम हमें नजर आई। उसके बाद वैसे 11, 12, 14 से 15 की जो शब है, इसके दरमियान हमारी पाकिस्तान 1947 1947 को जो है ये 11, 12 और 14, 15 की शब जो है, इधर से 11, 12 से लेके 14, 15 की शब तक ये हमें तारीखें दिखाई देती हैं, पढ़ने को मिलती हैं बिल्कुल तारीख में। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो सबसे पहले कायद आज़म, कायद मिलत मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, और उनके साथ तसव्वुर पाकिस्तान रखने वाली शख्सियत डॉक्टर शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल, जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया कायद आज़म के सामने और उसको लेके चले, और उन्होंने भी अपनी भरपूर जो है काबिलियत और भरपूर मेहनत से कायद आज़म का साथ दिया, और वो भी आखिरकार 10 साल पहले पाकिस्तान की आज़ादी से 9 साल गालिबन वो उससे पहले ही वफ़ात पा गए, इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए। और फिर कायद आज़म उनकी वफ़ात के बाद उनके साथ जो किसी के ऊपर बिलीव नहीं रख सकते थे, कर सकते थे, वाहिद वो जो शख्सियत थी उनकी बहन थी, उनके ऊपर वो जो उनकी राजदार थी फातिमा जिन्ना, उनकी सगी बहन, उन्होंने उनका साथ दिया और उनको साथ लेके चली। उनकी एक तरह से कह लें कि राजदार थी जिनके ऊपर वो बिलीव कर सकते थे। उन्होंने अपनी फैमिली भी कोई वो भी डिस्टर्ब हुई, बीवी अपनी मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो भी बड़े डिस्टर्ब हुए, घर से दूर, सब परेशानियाँ तकलीफ़ें, ना अपनी जान का ख्याल किया ना किसी और चीज़ का। तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पाकिस्तान की मुसलमानों को एक अलग मुल्क का तस्वर, वतन का तस्वर जो दिया था अल्लाह इक़बाल ने, उसको पूरा करने के लिए सब कुछ उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो आज जो है 1947 से लेके 2025 तक जो है किन किन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इक़्तिदार संभाला, और किन पॉइंट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट उनके आपके सामने रखेंगे, और प्राइम मिनिस्टर्स के भी। तो सबसे पहले जो है हमारे हकीकी लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे और वज़ीर आज़म भी उन्होंने अहदा संभाला। 14 अगस्त 1947 1947 में उन्होंने अहदा संभाला, और 1948 में वो इंतकाल कर गए। उसके बाद जो हमारे दूसरे गवर्नर जनरल बने वो थे जनाब फ्रैंक मेजरवे, जनरल फ्रैंक मेजरवे थे। उन्होंने अहदा संभाला जनाब फरवरी 1948 से लेके वो तकरीबन उसी साल ही तकरीबन 1 साल का दौरानिया भी पूरा ना कर सके, और वो 4 बजे। उसके बाद जो ये हमारे वज़ीर आज़म थे, पीएम थे, वो लियाकत अली खान थे। इसी दौरान हमारे जो तीसरे गवर्नर जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो बने जी 11 फरवरी 1948 को बने, और जनवरी 16 को है 1951 तक रहे जनरल डगलस ग्रेसी, जो कि लियाकत अली खान वज़ीर आज़म थे उस टाइम के, तो उनके साथ उन्होंने जो है पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। और फिर वो डॉक्टर लियाकत अली खान जो हैं उनके साथ भी क्या हुआ वो आप बेहतर से जान सकते हैं, वो जानते होंगे, ये गालिबन जानते होंगे। उसके बाद जो हमारे तीसरे और जो दूसरे नाम नहात वज़ीर आज़म पीएम थे वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे, जो कि एक फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो बने 16 जनवरी 1951
से लेकर अक्टूबर 26 1958 और 1960 तक तकरीबन ये हमें हिस्ट्री में मिलता है कि वो रहे, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार संभाला और अपने साथ साथ ये जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन थे इनको गालिबन 1951 से 1953 तक 2 साल का जो दौरानिया है वो भी पूरा ना करने दिया। उसके बाद उनकी निगरानी में दूसरे उनके इक़्तिदार में जो दूसरे आए वो बने जनाब मोहम्मद अली बोगरा, उनको भी उन्होंने तकरीबन 2 साल नहीं पूरे करने दिए 1953 से 1955 तक। उसके बाद तीसरे आए चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने भी 1 साल गालिबन पूरा नहीं किया 1955 से लेकर 1956 तक। उसके बाद चौथे आए हुसैन शहीद सवारवी, उन्होंने भी तकरीबन 1 साल पूरा नहीं किया 1956 टू 1957। उसके बाद जो चौथे आए गालिबन इनकी निगरानी में चौथे इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ 1957 टू 1957 और इनको भी बरतरफ कर दिया गया। उसके बाद जो पाँचवें इनकी निगरानी में है जनाब वो मलिक फ़िरोज़ ख़ान थे, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, वो आए 1957 टू 1958 चंद माह के लिए। उसके बाद ये जो थे अयूब खान जो थे फील्ड मार्शल भी थे, इनका भी शायद गालिबन शहीद हो गया या इंतकाल हो गया, जो भी कह लें आप। उसके बाद जनरल भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद मूसा खान आए अक्टूबर 27 1957 से लेकर जून 17 1966 तक, गालिबन या 67 तक इन्होंने इक़्तिदार संभाला, जो कि इनकी निगरानी में है कि नूरुल अमीन जो थे वो बने इनके तकरीबन इक़्तिदार के एंड में। इन्होंने भी इकानमी का बेड़ा गर्क किया जो थे मूसा खान, जनरल मोहम्मद मूसा खान। और उसके बाद 1971 से पहले जो थे वो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल याह्या खान थे, उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया जो आपके सामने है कि बांग्लादेश की सूरत में आपको एक मशरक़ी पाकिस्तान से जो था वो अलग हुआ, एक सेपरेट जो स्टेट वो आपको नजर आई बांग्लादेश की सूरत में, जिनमें उनके बंगालियों के साथ तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा 5 से 6 लाख जो है उनका जो आवाम थी वो शहीद कर दी गई, मार दी गई। यूरोपियन कंट्रीज़ UK USA जो थे उनकी आर्मी के साथ आर्म फोर्सेस के साथ पाकिस्तान आर्मी ने उनके ऊपर चढ़ाई की और 5 से 6 लाख लोग शहीद कर दिए गए। उसके बाद जनरल तिक्का खान आते हैं 1972 टू 1976, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाया जाता है 1973 टू 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाया जाता है जनरल तिक्का खान की मौजूदगी में और तमाम आर्मी चीफ और जनरल की निगरानी में, जो कि यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और वो अगर वो चंद कंप्रोमाइज़ ना करते हम उनको कह सकते थे कि वो भी बड़े लीडर गुजरे थे, लेकिन अब आपके सामने जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया 5-6 लाख लोग आज तक किसी सियासतदान ने अपनी कुर्सी और इक़्तिदार के लिए नहीं मरवाए। बाकी जो उनके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं वो भी हैं, उन्होंने आवाम के साथ ख़त्म नबूवत में उन्होंने कोई मायदा नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन आखिर जो उनकी कमज़ोरियाँ थी वो आप उनका कह लें मकफ़ात अमली जाती जो जनरल ज़िया उल हक़ ने उनके साथ फांसी की सूरत में उनको दी, वो आपके सामने है। बिल्कुल ये मकफ़ात अमल हो सकता है या ज़्यादती, ये आप बेहतर जान सकते हैं, आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं इसमें। उसके बाद जब 1976 के बाद जो है वो आते हैं और 1988 तक रहते हैं जनरल ज़िया उल हक़। वो तकरीबन इस दौरान मोहम्मद खान जुनेजो 1985 टू 1988 तक ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहम्मद खान जुनेजो का भी खात्मा कर देते हैं। और इस दौरान इन्होंने जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था और इनको ये मोड़ के उनकी ड्यूटी की एक फौज जो है वो खानी पड़ी, जो फांसी की सूरत में हमें नजर आई। जनरल ज़िया उल हक़ ने उनको फांसी की नज़र कर दिया और उसके बाद मोहम्मद खान जुनेजो को भी उन्होंने बरतरफ किया। फिर 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 14 जनरल जो थे उसके जनरल ज़िया उल हक़ के उसके साथ गद्दारी करने वाले, बेवफाई करने वाले, उनके अंदर ही मौजूद इंटरनल जो गद्दार थे, मुखबिर थे, वो मिलते हैं अमेरिकन के साथ और उनके चीटड़े उड़ा दिए जाते हैं जहाज में हवाई में, फिर उनकी बोटियाँ हड्डियाँ जमा करके उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाया जाता है। इन्होंने इक़्तिदार तो संभाला लेकिन पाकिस्तान की मैशियत GDP इंक्रीज़ की, अपग्रेड की, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ही रिलीफ में साबित हुई, अवाम को सहूलत मैसर की। जैसा कि पहले जो है मोहम्मद अयूब खान फील्ड मार्शल जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ बहुत ही एक GDP और जो है इकानमी का स्केल अपग्रेड किया था, अवाम को सहूलत और रिलीफ दी थी, ये दूसरे थे जिन्होंने GDP इकानमी और अवाम के लिए बहुत कुछ किया था। बाकी जनरल जितने भी आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, PMs, वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे सब ने गद्दारियाँ की और अपने अपने मफाद में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते हुए चलते रहे और पाकिस्तान के साथ साथ कर्ज़ों पे चलता रहा। उसके बाद आ जाते हैं जनरल मिर्ज़ा असलम बैग, आते हैं 17 अगस्त 1988 में आते हैं, विराजमान होते हैं 16/8/1991 तक। इस दौरान ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान जटोई जो है केयर टेकर आते हैं 6/8/1990 से लेकर 6/11/1990 तक। फिर उसके बाद जनाब इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में ही मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि मियाँ हैं, इन्होंने 16/11/1990 से लेकर 1993 तक पाकिस्तान की एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो क़यादत की, सर्व किया और उसके बाद उनको भी बरतरफ कर दिया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरल आ जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 16/8/1991 से लेकर 18 जनवरी 1993 तक जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ, ये पहले वज़ीर-ए-आज़म को लाते हैं मीर बलाग शेर मज़ारी को और एज अ केयर टेकर आते हैं 1993 में, ये जो है आते हैं और 1993 में इनको एज अ जो इलेक्शन का दौरानिया होता है बस उसी में लाते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। दूसरी एक आपको ये बात भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन 1971 से स्टार्ट हुए थे, जबकि इंडिया उसी टाइम आज़ाद हुआ था, दोनों इकट्ठे हुए थे, उनके 1947 में ही इलेक्शन हो चुके थे। 20 साल के बाद जो है पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और फिर उसकी सूरत में आपको नज़र आया कि एक जो है वो जनरल जो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो कितने वज़ीर-ए-आज़म अपने वो कपड़ों के साथ चेंज करता था। उसके बाद आ जाते हैं फिर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 26/5/1993 को 8/7/1993 तक चंद महीनों के लिए आते हैं और फिर उठा के फेंक दिए जाते हैं जहाँ से वो आए हुए थे। उसके बाद मोइन कुरैशी केयर टेकर आते हैं, ये बड़ी कोशिश करते हैं कि इनको सेट किया जाए 5 साल के लिए, लेकिन मायूसी इनको दिखाई देती है अपने मुतालबात और मुज़ाकरात नाकाम होते हुए और ये भी 8/7/1993 से लेकर 19/10/1993 को ये फिर वापस चले जाते हैं जहाँ से आए थे और ये होते भी केयर टेकर ही हैं। जो इलेक्शन का दौरानिया होता है आपको बताऊँ उसमें तकरीबन यही तय पाता है कि कौन सी पार्टी के जो है वो चेयरमैन सदर को लाना है, पार्टी की वो कोशिशें एफर्ट्स जो उन्होंने किया होता है उसको देख के आर्मी के जो होते हैं सारे बड़े करते धरते आप समझते हैं
वो फिर उसी सूरत में आपको रिजल्ट नजर आता है जब वो कुर्सी पे कोई वज़ीर आज़म पीएम विराजमान होता है। वो यही जो दुरानिया होता है इसी में तय किया जाता है। इलेक्शन चाहे कोई भी जीता हो, लेकिन दुरानिया यही होता है कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना। उसके बाद 11 जनवरी 1993 टू 12 जनवरी 1996 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की क़यादत में वो बनती हैं प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद ये तकरीबन 3.5 साल के अरसे के बाद इनको भी बरतरफ करके इस दौरान वो हो जाता है इलेक्शन का टाइम भी, और वो मलिक मेराज केयर टेकर वो एज प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं इक़्तिदार। और फिर नेक्स्ट जो आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1997 टू 1999 कम एंड फिर वही बात उनको फिर ख़त्म कर दिया जाता है, वापस वही दिया जाता है, बरतरफ किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो आते हैं मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 23/11/2002 से लेके 26/6/2004 तक। और इस दौरान आपको बताऊँ कि ये तीसरे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इन्होंने पहले आते साथ मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को लाया 23/11/2004, 26/6/2004 को 2 साल और कुछ महीनों 2 साल भी पूरे नहीं हुए और इन्होंने तकरीबन 1.5 साल का दुरानिया भी पूरा करने दिया और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को बरतरफ किया। फिर चौधरी शुजात हुसैन आए 30/6/2004 से लेकर 26/8/2004 तक वो आते हैं और फिर उनको भी बरतरफ किया जाता है। फिर आते हैं शौकत अज़ीज़ 28/8/2004 से लेकर 15/11/2007 तक, फिर उनको भी बरतरफ किया जाता है। फिर मियां मोहम्मद सोफरो जो है केयर टेकर इलेक्शन का टाइम हो जाता है, 10 साल की हुकूमत के इक़्तिदार के बाद सदर भी होते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी। मुल्क की हर फैसला करने वाले जो होते हैं वो परवेज़ मुशर्रफ होते हैं। इन्होंने भी GDP और इकानमी को बड़ी ही तरीके से संभाला, लेकिन मुल्क में कई लाल मस्जिद धमाका जो अड्डे दिए गए सब कुछ आपको पता है। 40,000 पाकिस्तानी जो बलोचिस्तान वज़ीरिस्तान और KPK में मरवाए इन्होंने, और भी कई इनके जो पॉजिटिव इक़दाम थे वो अमेरिका के सामने जब आते अमेरिका के मुतालबात तो ये भी सारे निगूं नज़र करते हुए हमें नजर आते। बहरहाल इन्होंने बड़ी कोशिश की। उसके बाद 29/11/2007 से लेकर 29/11/2013 तक जनरल इशफाक परवेज़ गियानी आते हैं और इनकी मौजूदगी में पहले वज़ीर आज़म PM सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 25/3/2008 से लेकर 24/3/2012 तक जो है वो रहते हैं। उनको भी बरतरफ करके फिर राजा परवेज़ अशरफ को लाया जाता है। PP के पीपल्स पार्टी के 22/6/2012 से लेकर 24/3/2013 तक 1 साल का दुरानिया भी इनको पूरा नहीं करने दिया जाता। उसके बाद मीर अज़हर खान खोसो केयर टेकर आते हैं और वो भी कुछ माह के अरसे के बाद चले जाते हैं। फिर आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन जीत के 5/11/2013 को आते हैं और फिर 28/7/2017 तक इनकी नून लीग की जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहती है। 29/11/2013 टू 29/11 टू 2016 तक जो है वो जनरल रहील शरीफ जो होते हैं इनके साथ वैसे बड़े ही पोलाइट और सबसे बेहतर कह सकते हैं कि हमें यही जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले थे 2016 तक। 2013 से 2016 तक जो वाइज जो थे अवाम के साथ भी और हुक्मरानों के साथ भी, दोनों के साथ प्यार मोहब्बत करने वाले, फिर इनको भी बरतरफ करके 28/7/2017 तक रखा जाता है। फिर उसके बाद शाहिद खान अब्बासी 8/2017 से लेकर 31/5/2018 तक रहते हैं। फिर उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड नासिर मलिक केयर टेकर, और इसी के साथ हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी चेंज होता है, रिटायर हो जाते हैं वो भी, और फिर वो आते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। फिर असल स्टोरी स्टार्ट होती है और फिर आते हैं 18/8/2018 को मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी आते हैं और 10/4/2022 तक जो है वो रहते हैं। उनको भी बरतरफ किया जाता है। अदम एतमाद पेश करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है। कितनी कोशिशों के बाद तकरीबन 1.5 साल के अरसे तक ये जो है कैंपेन चलती रही। उनकी सीटें, उनकी वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस था वो बार बार ट्राई किया जा रहा था। उनके वोट पूरे हो रहे थे, नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली हर तरफ से वो पूरी कोशिश और मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपको बता देते हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके से जैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल और मुकाबला कंपटीशन करते आए थे, जो ना हारने वाली वो गेम खेलते थे वो उन्होंने खेली। लेकिन उनके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के जो वो उनके मुखालिफ थे, फरीक थे एक तरह से एक ही जमात के अंदर होते हुए, फिर जो अपोजिशन थी वो स्टार्ट किया। उसके बाद इसके बावजूद कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको इतना मिला हो कि उसको भी आप डील करना पड़े, वो भी करते रहे आप, सब कुछ किया, लेकिन नहीं, आपको अंदरूनी और बैरूनी दोनों से मुकाबला करना था। तो इस वजह से बहुत मुश्किल था। वाइड किसी एक बंदे के लिए जो मुश्किल था, हर एक के लिए कोई भी हो जाए वो उसके लिए आसान ईजी नहीं हो सकता ये। फिर उनके आपको जंग पॉइंट्स बताते हैं। उन्होंने कहा कि क्या किया, कुछ भी नहीं किया। कहते हैं कि इमरान खान को भी आर्मी नहीं लाया, बेशक लाया, लेकिन उन्होंने उनकी कोई एक बात ना मानी। जो मेन मुद्दे थे उनके नहीं माने गए। इमरान खान ने स्टार्ट से नहीं माने, कहीं नहीं माने। जो गलती की उन्होंने, जो वाइड गलती थी उनकी, वो यही थी कि उन्होंने जो उसको तुसी दी थी, एक्सटेंशन दी थी जो जनरल कमर जावेद बाजवा को। बस उसके बाद वो अपनी मनमानी और अपने जो मकासद थे वो साथ साथ जारी रखते रहे। याद रहे कि अभी भी वो अगर आएँ तो वो आके सब कुछ सीधा कर सकते हैं। कुछ महीनों के लिए भी अगर उनको बिठा दिया जाए तो वो उसी सूरत में पाकिस्तान को वापस लेके आ सकते हैं जिस तरह उनको दिया गया था, और जो जिस तरह बल्कि वो छोड़ के गए थे, क्योंकि वो भी 5 से 6 जो है वो % वो पाकिस्तान की GDP और वो ऊपर लेके गए थे इकानमी को। क्योंकि आपको तो पता है हमारी आर्मी हमारी इस तरह की सियासत और हर जो है बिजनेस करती रहती है, और हम क्वेश्चन करते रहते हैं वाई और मिलिट्री एवरी टाइम डूइंग द बिजनेस ऑन इज नेशन, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद फिर आपको पता है कि हमें जवाब नहीं मिलता, और जवाब देना भी किसी ने नहीं है और हमें कोई भी नहीं देगा। पर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर एक बात और बताते चलूँ, यहाँ पे जो है तकरीबन 2022 की बात है गालिबन, जब आखिरी टाइम था जब इमरान खान ने सऊदी अरेबिया से जो है वो किया था, उनको जो कैदी थे वो भी रिहा करवाए थे, 4000 के करीब जो कैदी थे। और वहाँ पे जो बैठे थे तकरीब हुई थी आई थिंक कोरोना के दौरान, वो सबसे बड़ी जो थी वो उनकी जो आजमाइश एक तरह से कह लें, उससे भी उन्होंने बड़ी ही काबिलियत और बड़े मुजाहिरे से उन्होंने मुकाबला किया, बड़ी अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ। लगता था कि कोई अनाड़ी नहीं है। जैसे वो PDM की हुकूमत आई, फिर उन्होंने क्या जुगाड़ किया, अनवर काकड़ को बिठाया और फिर उसने अनाड़ी ने क्या तबाही की। शहबाज शरीफ उससे बड़ा अनाड़ी निकला। तो आप कहते हैं कि ये इमरान खान अनाड़ी था जिसने मुल्क के ऊपर ट्रेनिंग करनी थी, पता नहीं क्या क्या। जब एक सऊदिया का एक नेशनल मतलब इंटरनेशनल जो है MBA
सऊदीया का, वो कह रहा है कि आप वाहिद ऐसी जो हैं हमें जिनके साथ ऐसी क़यादत मिली है जिनके साथ बिज़नेस करने में, सियासत करने में, दोस्ती करने में बहुत ही फ़ायदा और तकरीबन हम लुत्फ़ उठाएँगे कि हम चाहते हैं वी वांट टू वर्क विद सच टाइप ऑफ लीडरशिप कि हम ऐसी लीडर क़यादत के साथ लीडरशिप के साथ काम करेंगे जिसने पाकिस्तान की जो इकानमी को 16 से स्केल 21-22 तक वो उसकी इकानमी जीडीपी को इंक्रीज़ किया। फिर जब वो छोड़ के गए तो फिर आपको मैं ये नेक्स्ट बताऊंगा कि 5% पे लेके आ गए, 5% पे लेके आ गए, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। जिस टाइम तक उनको वो अदम एतमाद भी पेश करके शहबाज शरीफ भी आ गया था, ये तकरीबन 11/4/2022 से ही विराजमान हो गया था, ये आ गया था, मैंने इसको उठा दिया था। और फिर इन्होंने क्या किया, 14/8/2023 तक तकरीबन ये संभाला और मुल्क डिफ़ॉल्टर और बयान देते रहे। इसी दौरान आपके इनके चंद पॉइंट जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया, जो 2 बार, जो पहला वैसा बंदा था जो जिसने 2 बार 57 मुस्लिम जो कंट्रीज़ थे उनके सारे जितने भी वज़ीर-ए-आज़म, सदर थे, प्रेसिडेंट थे, पीएम थे, उनको इकट्ठा किया। ये पहली बार जो किया था वो तकरीबन किया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, वो भी एक ही बार। ये दूसरे थे जिन्होंने 2 बार किया, इकट्ठा किया और एक ही साल में 2 दफ़ा अपनी वो जो है इक़्तिदार में किया। उसके बाद नेशनल अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ की जो है नेशनल असम्बली में उन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर जो तकरीर की, फ़लस्तीन और कश्मीरियों के लिए जो उन्होंने इक़दामात उठाए और क्या-क्या नहीं किया उन्होंने। जो एक रूस के साथ जो माहदे उन्होंने करने थे, ईरान के साथ जो करने थे ऑयल और उसके जो रूस के साथ गंदम के, ईरान के साथ गंदम के, ऑयल के जो रूस के साथ भी थे, दोनों के साथ थे, ये नहीं करने दिए गए। अंदरूनी और बैरूनी ताकतों ने मिलकर अमेरिका के साथ, जो अमेरिका के इशारों पर चलते हैं, तो उसके साथ मिलकर इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। फिर इसी के साथ आपको बताते हैं कि 2022 जो 29/11/2022 है, इसके बाद जो हमारे अंटिल नाउ जो अभी तक हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर जो हैं वो हैं, और उसके बाद शहबाज शरीफ के बाद जो लाए गए अनवर काकड़, 1 साल दौरान उन्होंने भी पूरे नहीं किए थे। 14/8/2023 से लेकर 3/3/2024 तक उन्होंने संभाला। फिर आपको पता है फिर इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, क्या हुआ सब पता है, 45 फॉर्म 47 सब कुछ हुआ। उसके बाद 2 महीने के बाद, 2 महीने के अरसे के बाद जाके कोई एक किसी पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का वो जो है बना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बने, और अभी तक वही आवाम को उसी तरह महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है और ये चक्की एंड तक चलती रहेगी। और जब तक अगर आप इमरान खान को बाहर नहीं निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, आवाम के लिए भी फ़ायदा है, और जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो हैं उनके लिए भी। हम ये फ़ायदे जो हैं हम इनको, हमें आर्मी के खिलाफ बोला जाता है, कहते हैं कि आप आर्मी के खिलाफ होती है। हम सिर्फ आपके सामने सही और गलत की जो है वो सामने आपकी रखती है कि क्या हमने आर्मी के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और क्या नहीं किए। बाकी ये कह सकते हैं हम कि सही को सही कहें, गलत को गलत। अब इसमें इनको मशवरा भी दे सकते हैं कि आप अगर इमरान खान साहब को नहीं लेके आ सकते तो आप किसी को भी आप इस तरह आपके साथ ये नहीं चल सकेंगे। ये आप जान लें कि आपके भी ये नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं है आपके भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम यही कहेंगे कि ये किसी के भी नहीं है, आप भी किसी के नहीं है, आप दोनों की लगती नहीं है। क्योंकि जब ये पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, सियासी ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं, वो कहते हैं हम बिज़नेस करें, आर्मी सिर्फ क्यों करें। इससे आर्मी चिढ़ती है क्योंकि हम एक आर्म फोर्सेस कंट्री हैं, और एक आर्म फोर्सेस जो कंट्री है वो उसको ज़्यादा चाहिए होता है अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। इकानमी वो सारी अपने ऊपर लगाती है, तकरीबन 50 to 60% या 40 to 60% जो वो अपने ऊपर लगाती है। इस मामले में जो हम कहेंगे, आप पॉलिटिकल ग्रुप्स जितने भी हैं, पॉलिटिकल जो शख्सियात जितने भी हैं, उनको आप दीवार से लगाते हैं, खुद संभालें। जिस तरह 3 पहले जो आए, कम से कम जो 2 आए पहले, आप उनकी तरह कम से कम कर सकते हैं, तीसरे को आप इग्नोर कर दें, वो इंडोज कर दें, आप, आपकी मेहरबानी होगी। तो आप खुद इक़्तिदार संभालें, लेकिन कोई और भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपके नहीं है, और आपको जल्द पता चल जाएगा कि जब आपकी नहीं सुनेंगे तो आपको भी मजबूरन इनकी बातें माननी पड़ेंगी। इससे बेहतर है आप ऐसे इक़दाम करेंगे, या तो इमरान खान को बाहर निकालें, या फिर किसी को भी इस तरह वज़ीर-ए-आज़म और दूसरी पोस्टों पे जो है वो किसी को विराजमान ना होने देना, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कह लें आप, ये कुर्सी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यही बेहतरीन पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो सकता है कि कोई एक, अगर हम आर्म फोर्स कंट्री हैं तो उसके ऊपर हुकूमत जो इक़्तिदार भी आर्मी का ही होना चाहिए, जो हमें से पहले काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ एक जब वो आया। अब आपको ये बताएं कि ये फील्ड मार्शल भी हैं, जब 5, 8 या 10 साल तक ये रह सकते हैं, वैसे इनकी मर्ज़ी, जब चले जाएँ वो अपनी बात है, अपनी मर्ज़ी की बात है। तो आप अगर इमरान खान के ऊपर अगर अपनी इकानमी इतनी लगा सकते हैं, किसी एक पार्टी के जो साइन है वो उसको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, पार्टी को ख़त्म करने के लिए, इमरान खान को माइनस करने के लिए इतनी इकानमी अरबों खरबों में आप ज़ाया कर सकते हैं, तो इससे ये आवाम के ऊपर खुद लगाएं, किसी पॉलिटिशियन को भी नहीं आने दें। क्योंकि आपने क्या कुछ नहीं करवाया। यजीदियत का जो अमल है, जो इस शहबाज हुकूमत ने जो यजीदियत का किरदार अपनाया है, ये आपके सामने किस तरह लोगों को धरनों में, ये जुलूसों में, जलसों में, रैलियों में किस तरह इन्होंने शहीद किया, किस तरह लाठीचार्ज, जुल्म सितम और औरतों ख़वातीन की जो गिरफ्तारियाँ, इज़्ज़त और चादर और चार दीवारी की जो पामाली है वो की गई, सब कुछ आपके सामने। तो इसमें आप अपनी वो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि ये एक ना ख़त्म होने वाली जंग आपने वो जो है पाकिस्तान के अंदर छेड़ ली है। क्योंकि पता है आपको, मुसलमान जितने भी हैं वो गैरतमंद है, जो भी हैं गैरतमंद हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आप जो कर लें। जैसे आपने बांग्लादेश के साथ किया, ऐसा ना हो कि ये भी आपको मिला पड़े। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अपना उस टाइम जब पुराने वो पीएम्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके साथ जो किया गया, वो उस टाइम ना इतना डिजिटल मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन आजकल तो हर कोई लाइव, क्या बिल्कुल फेस टू फेस एक तरह से आप कह रहे हैं कि बैठा हुआ है। वो तो इमरान खान के उस हर एक जो आप कर रहे हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं हम क्या, बाकी जितने भी इस टाइम पाकिस्तान में हैं वो सब उनके ऊपर नज़र रखे हुए है कि क्या कर रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट क्या कर रही है। लिहाजा आप एक बार ज़रूर सोचिएगा। हम आपको यही मशवरा देंगे कि अगर किसी को भी आप इस तरह इमरान खान को नहीं ला सकते हैं तो कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई प्राइम मिनिस्टर हो, ना कोई, सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक आर्म फोर्स कंट्री हैं तो वो हमारी ये जो है गवर्नमेंट इक़्तिदार भी एक आर्म फोर्स, एक आर्मी चीफ ही वो उसको, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही संभाले उसको, ना कि कोई इस तरह का और जो है वो ग्रुप्स, हमारे पॉलिटिकल ग्रुप, कोई जो भी इनके साथ मिली भगत करके जो अवाम का पैसा खा रहे हैं और अवाम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, उनके ऊपर अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही हो, और ये इनको ज़रा सी शर्म नहीं है जो एक दूसरे के साथ मिली भगत करके जो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा करके। याद रखिए कभी भी इस तरह मुल्क की उस सूरत में नहीं आ सकते, ना पाकिस्तान की जीडीपी और इकानमी ऊपर जाएगी, ना ही कुछ और होगा। ये याद रखिएगा, दिन ब दिन ऊपर जा रही है महंगाई जो है, और अवाम उसी तरह बेरोज़गार और लाचार है। तो आप खुद जिस तरह संभाल सकते हैं खुद संभाल लें, ये आपके लिए बेहतर है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि अवाम के लिए उससे शायद फिर कम बेहतर है, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये आपके भी नहीं, ये बात याद रखिएगा। और अगर इमरान खान नहीं तो कोई भी जो है वज़ीर-ए-आज़म नहीं होना चाहिए।
तो इसके बाद आपके सामने हम क्या रखें, जो इन्होंने किया अभी तक कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब के साथ इन्होंने किया और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल वो जो है पता नहीं कौन सा जो टेस्ट है वो उन्होंने लाया हुआ है बीच में, वो जो आवाज़ वॉइस का जो है वो कोरियोग्राफिक जो टेस्ट है वो उन्होंने बीच में ला के एक नई फसाद फितना जो जड़ इन्होंने खड़ी कर दी है। कभी क्या तो कभी क्या, अब ये सब केस खत्म हो जाने तो आप नए नए केस बनाते रहेंगे। बेहतर ये है, आप भी थक जाएंगे, थकें, वहाँ भी थकी है, इमरान खान को ले आएँ। वो ना ही गद्दार है ना कुछ और है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सकता है। याद रखिए, अगर इमरान खान नहीं कुछ हो गया खुदा न खास्ता, तो ये आप खुद बहुत अच्छे से जान चुके होंगे और आगे भी जानते रहेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, हम खुद सड़कों पे होगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये हमसे क्या हो गया, कि हम कैसे इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, आप खुश रहें, खुशहाल रहें, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, लिव विद पॉजिटिविटी, लिव विद हैप्पीनेस, लिव विद नो फियर। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, झिझकने की ज़रूरत नहीं है। वो आप, हम भी और कहीं और भी जो बढ़ के हमसे वो हक सच को बयान करते रहेंगे, करते आए, करते रहेंगे, कर भी रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए हमें, फिर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, आपको अल्लाह की ईमान में दिया, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।